हेलो बच्चों, यस क्लास पॉइंट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं मोहित कुमार आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 फुली एग्जाम पैटर्न बेस्ड 5 क्वेश्चन मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो भी इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं, ये पेपर के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बेटा हमारे, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 989 व 1501, 1011 व 1479। तीसरा ऑप्शन है हमारा 1401 व 1089 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1411 व 1079। तो देखो बेटा, इसने क्या कहा, दो संख्याओं का योगफल 2490 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 8% के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने मान ली कि एक संख्या हमारी क्या है, x। एक संख्या हमारी क्या है, x। x का 6.5% का क्या आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, बराबर है। दूसरी संख्या प्यारे बच्चों हमारी क्या है, y। तो y का 8.5 बटे % का 100 नीचे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा 100 से 100 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 13 पंजे 65 होता है और 17 पंजे 85। तो इस प्रकार हमारा x अपॉन y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 17/13। 17/13 यानी x का मान हमारा 17 है, y का मान 13 है। तो बेटा इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 17 और 13 30, यानी कि 30 रेशियो बराबर कितने के है, 2490 के। तो बेटा एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 2490/30। 2490/30। तो 0 से 0 कट गई, 3 अठे 24 और 3 तिया 9। तो एक रेशियो बराबर हमारा क्या आ गया, 83। तो बेटा हमारी एक संख्या कितनी आ जाएगी, पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 17 गुणा 83 बराबर 17 × 3 = 51 और 17 × 8 = 136, 36 और 5 = 141। तो बेटा इसमें देख लो कौन सा हमारा ऑप्शन कौन सा है, 1441 हमारा क्या क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। अगर बेटा आप दूसरी संख्या निकालना चाहो तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 13 गुणा 83। 13 गुणा 83 कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 × 8 = 104 और 3 107। तो बेटा हमारा ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 में हमारे, यानी कि पहली संख्या हमारी क्या है 1411 और दूसरी संख्या क्या हमारी 1079। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूरा रूट है, ये क्या है, पूरा रूट 0.064 गुणा 0.256 गुणा 15.625 अपॉन 0.025 गुणा 0.625 गुणा 4.096। तो बेटा हम इसके पॉइंट काट लेंगे पहले। देखो ये यहाँ पे 1 2 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, 1 2 3 के बाद है, तो ये इससे ये कट गया प्यारे बच्चों हमारा। और इसमें भी देख लो ये कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, 1 2 3, ये भी कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, 1 2 3। तो ये इससे बेटा हमारा ये कट गया। तो अब ये देखो इसमें कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, इसमें भी 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, ये भी 3 अंकों के बाद में पॉइंट है। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया, √64 गुणा 256 गुणा 15625 बटे 25 गुणा 625 गुणा 4096। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या है, 4096 हमारा कितने का होता है बेटा, 64 का होता है। ये कितने का होता है, 64 का स्क्वायर। तो जब इनको रूट से बाहर लिखेंगे तो 64 कितने का होता है, 8 का। 8 का वर्ग होता है 64। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। और 15625 किसका होता है प्यारे बच्चों, हमारा ये होता है
125 का, 125 का, ये हमारा कितना होता है प्यारे बच्चों 125 का। और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों हमारा, प्यारे बच्चों 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, और 40 96 किसका वर्ग होता है बेटा 64 का। क्योंकि हमारा 16 का घन होता है तो बेटा 16 के फैक्टर कर लो उसके, यानी कि 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो ये हमारा 64 का हो जाएगा। तो ये 5 पंजे 25 पंजे 125 से पूरा गया, और ये 16 चौका 64, और ये 4 दूनी 8। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा प्यारे बच्चों हमारा कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2। प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल की आय राम की आय से 10% अधिक है, सतीश की आय राम की आय से 15% अधिक है। राहुल की आय सतीश की आय का कितना प्रतिशत है। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा राहुल, ये क्या हो गया हमारा राहुल, और ये क्या हो गया बेटा हमारा राम, और ये क्या हो गया बेटा हमारा सतीश। तो राम की आय से, यानी कि राम को हमने क्या मान लिया बेटा 100 मान लिया, तो राहुल की कितनी हो जाएगी 110, और सतीश की कितनी हो जाएगी बेटा 115। तो ये कह रहा है कि राहुल की आय 110, सतीश की आय का कितना प्रतिशत है, यानी कि 115/100। तो ये 22 पंजे 110 और 23 पंजे 115, तो बेटा ये कितना हो गया 2200/23। तो बेटा कितनी बार चलेगा ये 23 नम्मा, ये कितनी बार चलेगा इसका पार्ट हमारा 23 नम्मा 207, 23 नम्मा 207, और फिर हमारा कितना बचा बेटा 23 नम्मा 207 13, कितना चलेगा 23 पंजे हमारा क्या चलेगा 23 पंजे 115, क्योंकि हमारा कितना हुआ बेटा हमारा ये कितना चला था 23 नम्मा 207, और कितना बचा हमारा 13, तो कितना हो गया 130, तो 23 पंजे 115, कितना बच गया बेटा हमारा, फिर कितना बच गया हमारा 15 बच गया, 15 में 0 आ गया तो 150, 23 छिका 138, और 23 पंजे 115। तो बेटा हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया 95.65%। तो हमारा ये क्या हो गया बेटा ऑप्शन नंबर 2, 95.65 हमारा फाइनली आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सही 7/9, 3 सही 5/8, -2 सही 1/18, प्लस 4 सही 7/16, -9 सही 5/18, प्लस 1 सही 71/144। तो बेटा जो इनका सही सही वाले हैं इनको एक जगह जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 जमा 3, 1 जमा 3, 1 जमा 3, 1 जमा 3, -2 प्लस 4 -9 प्लस 1, ये 1 हो गया बेटा। और ये कितना हो गया, इन्हें अलग जोड़ लो, यानी ये कितना हो जाएगा 7/9 प्लस 5/9 माइनस 1/18, और ये कितना हो जाएगा 7/16, ये कितना हो जाएगा 5/18, और ये प्लस 71/144। तो प्यारे बच्चों हमारा कितना हो गया 3 3 रेख 4 4 4 8 रेख 9, 9 से हमारा ये 9 कट गया, तो ये कितना बच गया बेटा हमारा -2 बच गया। और इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा 144, इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा 144, इसका एलसीएम कितना आ गया 144, इसका एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों हमारा 144। तो ये 9 से कितनी बार कटा 16, 16 सत्ते 112, प्लस 8 से कितनी बार कटेगा 18 अट्ठे, यानी कि 18 पंजे 90, और माइनस 18 से कितनी बार कटेगा 18 अट्ठे, यानी कि 8 एकम 8, और 16 नम्बे 144, तो 7 नम 63, और ये 18 अट्ठे 144, तो 18 8 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और 44 ही कम 44, यानी कि प्लस के 71। तो बेटा ये क्या हो जाएगा -2 प्लस के ये बेटा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो घटा दो, तो ये बटे 144, तो ये कितना आ जाएगा -2 प्लस के 288, 144 144 दूनी 288, तो -2 प्लस के 2, तो बराबर कितना आ गया बेटा इसका हमारा ऑप्शन नंबर पहला आ गया। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया बेटा, पहला ऑप्शन आ गया हमारा। प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य
हाँ, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में कितनी है बेटा, 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 21। तो 21 गुणा 5 बराबर 105 वर्ष। तो बेटा ये क्या करें, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है 5, तो 5 घटा दो बेटा, कितनी होगी 100। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय इनकी औसत आयु, तो बेटा इनकी सबकी तो सदस्य कितने बचे, अब 4 बचे, तो चारों की 5-5 वर्ष कम हुई होगी, तो 5 चौक 20। तो कितना होगा बेटा, 5 चौक 20। तो बेटा 20 में से घटा दो तो कितना बच गया बेटा, 80। कितना बच गया बेटा, 80। 5 चौक 20, तो 100 में से 20 गए तो कितना बच गया बेटा हमारा 80। तो अब जो 80 बच गया, 80 को बेटा 4 से भाग कर देंगे, सदस्य कितने बच रहे हमारे 4। तो ये हमारा कितना आ गया बेटा, 20 चौक 80। तो इसका ऑप्शन कितना आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।